इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 8 नेगेटिव चार्जेस ईच ऑफ वैल्यूज q कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड a मीटर एट द सेंटर ऑफ व्हिच ए पॉजिटिव चार्ज प्लस 2q कूलम इज प्लेस्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। मतलब एक क्यूब है जिसके हर एक साइड का लेंथ कितना है, हर एक साइड का लेंथ है a जो हमें बोला गया है, और इसके 8 कॉर्नर्स पे -q कूलम के आइडेंटिकल चार्ज है और सेंटर पे ओ पॉइंट पे एक +2q चार्ज है। हमें बोला गया है कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब होल सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालने के लिए बोला गया है। जैसे आप सभी ने पहला वीडियो तो देखा होगा, वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट था कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए थे वो क्या था कि द एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे भी पहले वाले क्वेश्चन पे हमने देखा था, ऐसा ही क्वेश्चन था कि टू आइडेंटिकल चार्ज एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस दूरी पर है, जहाँ पे एक तीसरा चार्ज क्यू था। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया था कि पहले देखा था कि सेंटर में जो चार्ज है वो पहले हमने नहीं देखा, पर ऐसे पकड़ो कि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है। अब किसी भी एक चार्ज को, इस चार्ज को इसके ऊपर वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना पेयर है सिस्टम में। देखो इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना चार्ज है, टू चार्जेस है। तो इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा, मतलब एक लाइन पे एक पेयर है, तो एक लाइन पे एक पेयर मतलब कितना पोटेंशियल, एक पोटेंशियल। तो वर्क डन क्या होगा, ए चार्ज इनटू इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल। तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल मतलब ये वाला चार्ज अपॉन इन दोनों का डिस्टेंस 4q इंटू क्यू बाई 4πε0 इंटू 2a। अगर कोई एक लाइन पे हमारा दो पेयर हो तो क्या करें, हम सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालें और उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें यह ध्यान में रखना है कि एक लाइन पे एक ही पेयर होता है। ठीक है, देखो इस लाइन पे एक ही पेयर है तो हमें टोटल एनर्जी निकालने के बाद हाफ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। ठीक है, ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो मैंने क्या बोला कि सेंटर पे जो चार्ज है ना, वो हम पहले नहीं देखेंगे कि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले हमें क्या करना है कि किसी भी एक चार्ज को हम कंसीडर करते हैं, किसी भी एक चार्ज को। सपोज मैंने इस ए पॉइंट का जो चार्ज है वो चार्ज मैंने कंसीडर किया है, या बी पॉइंट का चार्ज मैंने कंसीडर किया, या सी पॉइंट का चार्ज कंसीडर किया है। तो उसके ऊपर हम अगर वर्क डन निकालने चाहे, हम किसी भी एक चार्ज के ऊपर वर्क डन निकाल सकते हैं। उसके बाद 8 चार्जेस है तो क्यू इंटू, तो ये वाला चार्ज इंटू 8 मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल सिस्टम का एनर्जी आ जाएगा। तो हम कोई भी एक चार्ज अगर ले ले तो ये पॉइंट का हम चार्ज बेसिकली कंसीडर करते हैं। तो देखो ये पॉइंट के जो चार्ज है, क्या चार्ज है, -q। उसके ऊपर हमें वर्क डन निकालना है, मतलब वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, वो वाला चार्ज इंटू उसके ऊपर पोटेंशियल कैसे वेरी करता है कि कितना पेयर्स हुआ है। देखो इसके ऊपर कितना पेयर होगा ना, ये चार्ज भी इसके ऊपर इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल मतलब एक पेयर, इसके कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल मतलब 2 पेयर, इसके कारण भी एक पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी एक पोटेंशियल, इसके ही कारण भी एक पोटेंशियल होगा, मतलब हर कोई चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा। वो अगर हम टोटल सिस्टम की एनर्जी अगर सब पेयर्स को ऐड कर देना तो निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम आसान करने के लिए इसको वी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, मतलब वर्क डन हमारा आएगा वर्क डन ड्यू टू 1, वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3 प्लस वर्क डन 4, ऐसे 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करके टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का निकाल सकते हैं। और एक साथ निकालने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होगा, तो हम एक एक पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो पहले वाले में हम ये कंसीडर करते हैं कि Q1 चार्ज के ऊपर ये पॉइंट पे जो -q चार्ज है उसके ऊपर हम निकालना चाहते हैं वर्क डन। तो वो वाला चार्ज इंटू उसके ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल। अब हम सब चार्ज नहीं लेंगे, सब चार्ज लेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, तो हम एक एक पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे ना, सपोज देखो
इस चार्ज से हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज से ए डिस्टेंस में, ए डिस्टेंस दूरी पे कितने चार्जेस है। देखो किसी भी एक चार्ज, हमने ए पॉइंट के एक चार्ज कंसिडर किया, तो इस चार्ज से ए डिस्टेंस दूर पर ए चार्ज है और ए चार्ज है और ए चार्ज है, सिर्फ ए डिस्टेंस दूर, सिर्फ ए डिस्टेंस दूर पे, ए डिस्टेंस दूर पे कितना चार्ज है। देखो ये इससे ए डिस्टेंस दूर पे ए वाला चार्ज है, ए वाला चार्ज है और ए वाला चार्ज है, मतलब 3 चार्ज है। अगर आप बी पॉइंट का भी चार्ज से कंसिडर करो तो देखो इस पॉइंट से भी ए डिस्टेंस पे दूर पर कितना चार्जेस है। देखो इससे ए डिस्टेंस पे दूर पे एक चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, मतलब हर कोई पॉइंट पे, इससे भी ए डिस्टेंस दूर पे 1 चार्ज है, 2 चार्ज, 3 चार्ज, मतलब हर कोई पॉइंट पे इस चार्ज के कारण कितना पेयर होगा, 3 पेयर, मतलब देखो 3 पेयर है। इस चार्ज के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी एक पोटेंशियल, इसके कारण भी एक पोटेंशियल, सिर्फ ए डिस्टेंस दूर पे। ए चार्ज कितना डिस्टेंस दूर पे है, ए √2 डिस्टेंस, इस वाले चार्ज को हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ ए वाले डिस्टेंस पे जितना चार्जेस है उस वाले चार्ज को उतना ही चार्जेस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है, पेयर के ऊपर डिस्टेंस करता है। तो देखो इससे ए डिस्टेंस दूर पे ए चार्ज भी है, ए डिस्टेंस दूर पे ए चार्ज भी है, ए डिस्टेंस दूर पे ए चार्ज भी है, तो कितना पेयर होगा इस चार्ज के ऊपर। देखो 1 पेयर, ये होगा 2 पेयर, ये होगा 3 पेयर, ऐसे हर कोई चार्ज पे इस चार्ज को अगर कंसिडर करो तो इसके ऊपर 1 पेयर, ये 2 पेयर और एक 3 पेयर, मतलब हर किसी भी चार्ज है ना, यहाँ पे जितना भी चार्ज है 8 चार्ज, उसके ऊपर कितना पेयर होगा, 3 पेयर। तो पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, जितना पेयर उतना पोटेंशियल। तो देखो वर्क डन क्या होगा, -q, हाँ सिर्फ हम ए डिस्टेंस दूर के चार्ज को ही कंसिडर करते हैं। देखो ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर तो पेयर बनाएगा, पर वो हम अभी नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ए डिस्टेंस दूरी पे कितना चार्जेस है, किसी भी एक पॉइंट चार्ज से कितना चार्जेस है ना, 3 चार्जेस है, तो 3 चार्जेस हुआ, तो 3 चार्जेस मिलके ही यहाँ पे पेयर, 3 चार्जेस के कारण यहाँ पे पेयर मिलेगा, तो वो वाला हम पहले कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम ए वाला चार्ज और क्या है वो देखते हैं बाद में। तो पहले ए डिस्टेंस दूर पे कितने चार्जेस है वही हम कंसिडर करेंगे। तो देखो कितना पेयर हमें मिला है, 3 पेयर, तो 3 पेयर का मतलब है पोटेंशियल भी कितना होगा, 3 होगा। तो देखो पोटेंशियल 3 होगा, तो देखो इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा ना, वो होगा -q, और ये डिस्टेंस क्या है a, तो क्या होगा -q अपॉन 4πε0 इंटू ए। और दूसरे वाला इस चार्ज के लिए भी क्या होगा, प्लस होगा, मिडिल में प्लस है पर माइनस चार्ज के लिए माइनस, तो -q/4πε0 a। और तीसरा वाला चार्ज, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, -q/4πε0 a। तो देखो 3 पेयर है ना, तो टोटल पोटेंशियल कितना हुआ है, 3। तो देखो इसको आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा कि -q और ये 3 माइनस, तो -3q अपॉन 4πε0 a, यही आएगा। अब देखो ये तो हमें एक चार्ज के कारण पोटेंशियल, एक चार्ज के कारण वर्क डन निकाल रहे हैं हम, पर हमें सिस्टम में कितना चार्जेस है, 8 चार्जेस है, तो 8 चार्जेस के कारण हमें वर्क डन चाहिए, 8 चार्जेस के कारण। तो 8 चार्जेस के कारण वर्क डन चाहिए, मतलब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई करने से हमें 8 चार्जेस के ऊपर, 8 चार्जेस के ही ऊपर ये डिस्टेंस दूरी में जितने भी चार्जेस है उसके कारण वर्क डन निकाले। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, अगर एक लाइन पे 2 पेयर है तो आप सिस्टम का टोटल वर्क डन निकालना, उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखते हैं यहाँ पे जो टोटल वर्क डन निकालना है उसके साथ क्या हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं। हाफ मल्टीप्लाई कब करेंगे, अगर किसी भी एक लाइन पे 2 पेयर हो। तो अब देखो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम इस चार्ज को कंसिडर करें तो इसके ऊपर कितना पेयर होगा, इसके ऊपर, इसके कारण इस लाइन पे देखो 1 पेयर है, इस लाइन पे 1 पेयर, इस लाइन पे 1 पेयर। और अगर हम ये वाला चार्ज कंसिडर करें तो देखो इस लाइन पे ही एक और पेयर होगा, कारण बिकॉज इस चार्ज के कारण यहाँ पे एक पेयर होगा, और इस चार्ज के कारण यहाँ पे एक पेयर होगा, और इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे एक पेयर होगा। तो देखो एक लाइन पे 2 पेयर, और अगर हम इस चार्ज को कंसिडर करें तो इसके कारण भी यहाँ पे एक पेयर होगा। तो देखो एक लाइन पे 2 पेयर। ऐसे ही हम अगर इस चार्ज को कंसिडर करें तो देखो इसके वजह से यहाँ पे एक पेयर, तो एक लाइन पे 2 पेयर। ऐसे ही हम अगर इस चार्ज को कंसिडर करें तो इसके कारण यहाँ पे, और अगर ये वाला चार्ज कंसिडर करें तो इसके कारण यहाँ पे। तो हर एक लाइन पे, ऐसे भी यहाँ पे हर एक लाइन पे यहाँ पे जितने भी चार्जेस है उससे ए डिस्टेंस दूर के चार्जेस के कारण, ए डिस्टेंस सिर्फ
इससे ए डिस्टेंस, किसी भी एक चार्ज को कंसीडर करो, उससे ए डिस्टेंस दूरी पे जितने भी चार्जेस है ना, उसके कारण जो पेयर होगा एक लाइन पे 2 पेयर होगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर एक लाइन पे 2 पेयर है तो सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालो, तो यही है सिस्टम का हमारा टोटल एनर्जी, उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दो। तो हाफ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो ये 2/4 और यहाँ पे देखो ये 4 कैंसिल, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि ए डिस्टेंस का ही चार्ज हम कंसीडर करें कि यह से ए डिस्टेंस पे हर कोई चार्ज, ए चार्ज भी इसके ऊपर पोटेंशियल, इसके कारण भी यहाँ पे एक पेयर होगा, पर हम वो बाद में देखेंगे। तो हम हमारे यहाँ पे हमने वर्क डन 1 के कारण निकाला, ये हमारा वर्क डन 1 हुआ है, अभी भी बाकी है। तो देखो हम वर्क डन सेकेंड पार्ट हम क्या करेंगे, वर्क डन सेकेंड पार्ट कंसीडर करेंगे। वो कैसे, हम वर्क डन सेकेंड पार्ट कंसीडर करेंगे, वो कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, तो हमने क्या कंसीडर किया पहले, ये डिस्टेंस दूर के हर चार्जेस के कारण हमने वर्क डन निकाला। अब देखो इस चार्ज के कारण हमने ये डिस्टेंस दूरी पे, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो इस हर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस दूरी पे जितने भी चार्जेस है उसके कारण हमने वर्क डन निकाल लिया। पर ये भी तो एक डिस्टेंस है ना, ये √2, ये भी तो एक डिस्टेंस है, ये वाला चार्ज भी तो इसके ऊपर एक पेयर करेगा, वो तो हमने नहीं निकाला। तो अब हम निकालेंगे वर्क डन 2, मतलब a√2 किसी भी एक चार्ज से a√2 डिस्टेंस पे जितने भी चार्जेस है उसके कारण कितना वर्क डन कितना वर्क डन हुआ है। तो देखो इस वाले चार्ज के ऊपर भी a/√2 डिस्टेंस पे, देखो ये डिस्टेंस a/√2 डिस्टेंस, ये a√2 डिस्टेंस पे ये भी चार्ज है, और देखो इधर इस साइड पे, देखो इस साइड पे भी a√2 डिस्टेंस पे और एक चार्ज है। मतलब अगर आप कंसीडर करो कि सिस्टम के किसी भी एक चार्ज को कंसीडर करो, मतलब ए पॉइंट की एक चार्ज कंसीडर किया, तो वर्क डन क्या होगा, वो चार्ज इनटू उसके ऊपर पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि पेयर्स देखना होगा, कितना पेयर्स उतना पोटेंशियल। अब देखो -q चार्ज के ऊपर मैंने बोला कि a√2 डिस्टेंस दूर पे कितने चार्जेस है ना, a√2 डिस्टेंस पे a1 a2 और a इस सरफेस, ए वाला सरफेस, 3 चार्जेस, तो 3 चार्जेस है तो कितना पेयर होगा, 3 पेयर। देखो हमने पहले ही a डिस्टेंस दूर के चार्जेस के कारण यहाँ पे ऑर्डर निकाला है। अब a√2 डिस्टेंस पे, a√2 डिस्टेंस पे जितने भी चार्जेस है उसके कारण ऑर्डर निकल रहा है, तो वो है वर्क डन 2। तो देखो ये वाला चार्ज इंटू उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि 3 पेयर्स है ना, यहाँ पे 3 पेयर्स है, 3 चार्जेस, तो 3 चार्जेस कितना पेयर करेगा, 3 पेयर, तो 3 पेयर से मतलब पोटेंशियल क्या होगा 3, जेहेतु हर कोई चार्ज सेम डिस्टेंस पे दूर है और हर कोई चार्ज का वैल्यू भी सेम है, तो हर कोई चार्ज को आप ऐड करते जाओ और कॉमन लेने से यही आएगा। तो क्या होगा 4πε0, डिस्टेंस कितना है, इससे इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है a√2, इससे इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है a√2 डिस्टेंस पे जितने भी चार्जेस है उसके कारण इस चार्ज के ऊपर किसी भी सिस्टम पे, किसी भी आप इस चार्ज भी कंसीडर करो, तो इसके कारण यहाँ पे a√2 डिस्टेंस पे, इसके कारण a√2 डिस्टेंस पे, a√2 डिस्टेंस पे, तो हर कोई चार्ज के कारण a√2 डिस्टेंस पे कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस, और वो कितना पेयर कंसीडर करेंगे हम, 3 पेयर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्क डन निकाल रहे हैं उस ए पॉइंट के चार्जेस के कारण। तो देखो ये हुआ है वर्क डन इंटू डिस्टेंस कितना है a√2, पर हमने तो ये एक सिस्टम की एक चार्ज के कारण एक चार्ज के ऊपर a√2 डिस्टेंस पे कितना भी चार्जेस है उसके लिए हमने वर्क डन निकाला, पर सिस्टम में तो 8 चार्जेस है ना, उनके कारण वर्क डन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन क्या होगा ना, ये तो एक चार्ज के लिए है, उससे आप 8 मल्टीप्लाई कर देने से टोटल वर्क डन आ गया सिस्टम का। अब मैंने क्या बोला था कि टोटल वर्क डन निकालने के बाद आप ये चेक करो कि जो भी पेयर है ना, ये इसके और इसके बीच या इससे इसके बीच जो लाइन है उस लाइन में क्या डबल पेयर हुआ है क्या नहीं। अगर एक लाइन पे 2 पेयर हो तो टोटल सिस्टम का टोटल एनर्जी के साथ हम क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या यहाँ पे हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ यहाँ पे हम हाफ ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम सिस्टम का ये चार्ज कंसीडर करते हैं तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ पे एक पेयर होगा, पर अगर हम सिस्टम का ये चार्ज कंसीडर करें तो इसके कारण भी तो यहाँ पे एक पेयर होगा, यहाँ पे पेयर होगा। अगर हम सिस्टम का ये चार्ज कंसीडर करें तो इसके कारण यहाँ पे एक पेयर होगा, और अगर सिस्टम का ये चार्ज कंसीडर करें तो इसने भी तो इसके ऊपर एक पेयर लगाया था। तो देखो हर एक लाइन पे, अगर आप इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, हर एक लाइन पे देखो 2 पेयर्स है हर एक लाइन पे। जैसे अब और एक एग्जांपल देखो, अब हम अगर ये चार्ज -q चार्ज कंसीडर करें तो इसके कारण
तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक पेयर करेगा, और अगर ये चार्ज कंसीडर करे तो ये भी इसके ऊपर एक पेयर लगाएगा। तो इसके कारण मतलब हम जितने भी लाइन हम देखेंगे सब लाइन में कितना पेयर्स है, 2 पेयर्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो वर्क डन हुआ है ना सिस्टम का उसके साथ हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, देखो 2/4 और ये 4 कैंसिल, तो मतलब 3q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a√2, ये है वर्क डन 2। तो देखो हम 2 पार्ट किया है, अब तीसरा पार्ट पे आ गए। तीसरा पार्ट पे क्या है, देखो यहाँ पे हम वर्क डन 3 निकालेंगे। देखो तो हमने क्या किया, एक किसी भी सिस्टम के, इस सिस्टम के एक चार्ज उससे a डिस्टेंस दूर पे कितने चार्जेस है उसके कारण वर्क डन, और a√2 डिस्टेंस पे कितने चार्जेस है उसके कारण वर्क डन हमने निकाल लिया है। पर हमने ये नहीं निकाला कि a√3 डिस्टेंस पे जितने चार्जेस है उसके कारण तो नहीं निकाला हमने। a डिस्टेंस दूरी पे जितने चार्जेस है उसके लिए वर्क डन निकाला सिस्टम का। a√2 डिस्टेंस पे जितने चार्जेस है किसी भी एक चार्ज से a√2 डिस्टेंस पे जितने भी चार्जेस है उसके कारण भी वर्क डन निकाला। पर अगर देखो तो हमने ये वाला पेयर भी कंसीडर किया और इस चार्ज के लिए ये वाला पेयर भी कंसीडर किया। पर देखो इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज, अगर सिस्टम का मैं ये चार्ज कंसीडर करूँ तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे देखो वर्क डन है W3, तो क्या होगा वो वाला चार्ज मतलब -q चार्ज इनटू क्या होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसके ऊपर वेरी करता है, पेयर्स। हमें पेयर्स को देखना है पहले, कितना पेयर्स है, जितना पेयर्स उतना पोटेंशियल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज भी तो एक पेयर करेगा। ये कितना डिस्टेंस दूर पे है, a√3 डिस्टेंस दूरी पे है। देखो ये अब ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कैसे, देखो एच बी कितने डिस्टेंस दूर पे है, देखो एच बी यहाँ इस डिस्टेंस पर आप निकाल सकते हो कि एच बी इक्वल्स टू क्या होगा, एच बी देखो जैसे इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल है। अगर आप एच डिस्टेंस पे जो चार्ज है ना एच पॉइंट पे -q, अगर आप उसके ऊपर भी देखो देखो बी से यहाँ के बी के जो पॉइंट चार्ज है -q वो भी यहाँ पे एक पेयर करेगा जो कि a√3 डिस्टेंस पर है, a√3 डिस्टेंस पर। पर हमने तो नहीं निकाला कि a√3 डिस्टेंस पे कोई भी चार्ज से कारण हमने वर्क डन नहीं निकाला, तो अब हम वो निकालेंगे। देखो बी से अगर आप एच पॉइंट के चार्ज को कंसीडर करो ना तो वो है -q, बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी है -q, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस है a√3। देखो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच बी चाहिए हमें, ए डिस्टेंस चाहिए, तो एच बी इक्वल्स टू क्या होगा ना, ये देखो ac² प्लस cb², देखो cb²। अब देखो AC क्या है, कॉर्नर, हमने तो निकाला ना इस चार्ज के कारण ए डिस्टेंस कितना है a√2, हमने ये निकाला था कि a√2 डिस्टेंस दूर पे जो चार्जेस है उसके कारण कितना वर्क डन है। तो AC² का मतलब क्या होता है, इसका AC² क्या है a√2 मतलब 2a² प्लस cb मतलब ये लेंथ कितना है क्यूब का a, तो a² इजिकल टू कितना होगा 3a² मतलब √3a, मतलब हमने एच भी निकाला √3a। ओके ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि a√3 डिस्टेंस पे कितने चार्जेस है और कितने पेयर्स होंगे ये हम देखेंगे। तो देखो हमने सिस्टम में एक चार्ज कंसीडर किया -q, तो उसके ऊपर कितने पेयर्स है, जितने पेयर्स होंगे उतने पोटेंशियल। देखो इसके ऊपर कितना पेयर हो सकता है, देखो इसके ऊपर सिर्फ एक ही पेयर है, क्यों, क्योंकि इससे a√3 डिस्टेंस दूर पर सिर्फ एक चार्ज ही है, ए पॉइंट से a√3 डिस्टेंस दूर पर सिर्फ एक ही चार्ज है। पर अगर मैं आपको बोलता कि ए डिस्टेंस पे कितना चार्जेस है, 3 चार्जेस है, तो 3 पेयर होता। a√2 डिस्टेंस पे कितने चार्जेस है ना, वहाँ पे भी देखो 3 चार्जेस है, ये वाला चार्ज। पर a√3 डिस्टेंस पे ना सिर्फ एक ही चार्ज है, ए पॉइंट के -q चार्ज से a√3 डिस्टेंस पे ना सिर्फ एक ही चार्ज है। तो कितना पेयर होगा, इस पॉइंट पे हम निकाल ले तो ये चार्ज इसके ऊपर एक पेयर करेगा, एक पेयर होगा। तो देखो तो हम यहाँ पे इससे कह सकते हैं कि हर कोई चार्ज, तो देखो a√3 डिस्टेंस पे कितने चार्जेस है, इस चार्ज से a√3 डिस्टेंस पे सिर्फ एक ही चार्जेस है, तो कितना पेयर होगा, एक पेयर होगा। तो वर्क डन निकालो, ए पॉइंट के चार्ज के कारण ना वो वाला चार्ज और उसके ऊपर कितना पेयर है, एक पेयर है, तो -q अपॉन 4πε0 कितने डिस्टेंस है, दोनों के बीच के डिस्टेंस है a√3, हमने निकाला है वो। अब क्या होगा q² अपॉन 4πε0 a√3। पर ये तो हमने एक चार्ज के लिए निकाला, अब होल सिस्टम के लिए तो भी चाहिए। तो होल सिस्टम में देखो 8 चार्जेस है, 8 चार्जेस, तो इनटू क्या करेंगे हम, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो अब क्या होगा सिस्टम का टोटल एनर्जी निकाला
उसके बाद देखो हाफ मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो अगर हम सिस्टम के ये चार्ज कंसीडर करें तो इस चार्ज के लिए यहाँ पे एक पोटेंशियल, यहाँ पे एक पेयर होगा। अगर हम सिस्टम में ये चार्ज कंसीडर करें तो देखो इसके कारण यहाँ पे एक पेयर होगा। मतलब ये तो एक लाइन है ना, उस एक लाइन पे दो पेयर है। ऐसे आप एच बी को देखो, एच के पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहो वर्क डन तो बी के कारण यहाँ पे एक पेयर होगा इस लाइन पे, और अगर बी पॉइंट पे आप निकालना चाहो तो एच के कारण एक पेयर होगा। ऐसे आप ये भी देख सकते हो। ई से सी देखो, ई से सी भी कितना डिस्टेंस पे है, a√3 डिस्टेंस पे है। ई का चार्ज -q और यहाँ पे -q चार्ज, दोनों क्या डिस्टेंस पे है, a√3 डिस्टेंस पे है। तो देखो अगर इस चार्ज को कंसीडर करो तो इस चार्ज के ऊपर इसके कारण एक पेयर होगा, और अगर ए वाला चार्ज कंसीडर करो तो इसके ऊपर भी एक पेयर होगा। तो मतलब हर एक लाइन पे क्या हुआ है, दो पेयर हुआ है। तो दो पेयर होने के लिए हमने क्या बोला था कि टोटल वर्क डन निकालो सिस्टम का, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें हाफ। तो 2/4, 4 कैंसिल, तो कितना है वर्क डन 3 Q² 4πε0 a√3, इतना आया है हमारा वर्क डन 3। तो देखो अभी भी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। हमने इसको क्या किया था, हमने इसको 4 पार्ट में, देखो 4 पार्ट में हमने डिवाइड इंटू 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो अभी भी एक पार्ट है, और वो पार्ट क्या है, देखो हमने तो सिस्टम में, वो पार्ट क्या है, देखो हमने तो सिस्टम में ना ये वाला चार्ज हमने नहीं पकड़ा था। अब इसको हमें चाहिए। जैसे हमें पहले वाला एग्जाम्पल में क्या था ना कि दो चार्जेस है। पहले वाला एग्जाम्पल जैसे किया था कि मिडिल के चार्ज है वो आप समझो कि ये चार्ज नहीं है, तो तब वर्क डन निकालो, उसके बाद उसके लिए भी निकालो। तो देखो ये 2Q चार्जेस है, ये 2Q चार्ज इस चार्ज से भी जितने डिस्टेंस पे है, इस चार्ज से भी उतने डिस्टेंस पे है, इस चार्ज से भी इतने डिस्टेंस, इस चार्ज से भी उतने डिस्टेंस, इस चार्ज में, मतलब हर कोई चार्ज से, क्योंकि ये तो सेंटर पे है ना, तो हर कोई कॉर्नर के चार्ज से ये सेम डिस्टेंस पे, इससे भी सेम डिस्टेंस, इससे भी सेम डिस्टेंस, इससे भी सेम डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूँ इसके ऊपर वर्क डन निकालो तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन 4। तो क्या होगा, वो वाला चार्ज इनटू उसके ऊपर पोटेंशियल मतलब क्या बोला है मैंने, पेयर्स। देखो कितना पेयर्स हुआ है, उतना पेयर्स मतलब उतना पोटेंशियल। तो क्या होगा 2Q इंटू पोटेंशियल मतलब पेयर्स। देखो अब कितना पेयर्स है, देखो हर कोई चार्ज इससे कितना डिस्टेंस दूर पे है ये हम बता सकते हैं। देखो एच बी का डिस्टेंस कितना हमने निकाला, a√3, एच बी इक्वल्स टू a√3। देखो बी पे क्या चार्ज है, -q चार्ज है, तो बी से ये कितना डिस्टेंस पे है, एच बी अगर a√3 है तो ओ बी कितना डिस्टेंस है, हाफ है ना। ओ बी कितना है, ओ बी है इक्वल्स टू ओ बी, मतलब एच बी का हाफ है ओ बी। तो देखो हर कोई डिस्टेंस a√3/2, ये भी डिस्टेंस a√3/2 है। ये 3D स्पेस आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये तो सेंटर पे है ना, ये ओ पॉइंट पे जो चार्ज है 2Q वो सेंटर पे है क्यूब का, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो देखो कितना पेयर होगा, हम देखो कितना पेयर होगा। देखो इस चार्ज के कारण एक पेयर, इस चार्ज के कारण एक पेयर, इस चार्ज के कारण एक पेयर, इस चार्ज के कारण भी एक पेयर, इस चार्ज के कारण भी एक, मतलब 8 चार्जेस के कारण भी एक पेयर होगा। 8 चार्जेस के कारण भी, 8 चार्जेस है ना सिस्टम का, तो हर कोई चार्जेस इसके ऊपर पेयर करेगा। तो हर कोई चार्ज अगर सिस्टम के ऊपर पेयर करेगा मतलब 8 पेयर हमें मिलेगा। 8 पेयर मतलब कितना पोटेंशियल है, 8 पोटेंशियल। तो 8 इंटू किसी एक का पोटेंशियल आप मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक का, सपोज बी पॉइंट का, जो बी पॉइंट में जो चार्ज है उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा ना, -Q अपन 4πε0, डिस्टेंस कितना है a√3/2। तो देखो क्या होगा ना, माइनस, देखो ये 2 ऊपर उठेगा तो क्या होगा अप, तो होगा हमारा कि ये 4/2, ये 4/2 और ये 2 ऊपर उठा तो क्या 8, तो -8Q² अपन πε0 a√3। अब हम इस सिस्टम का होल वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल सब निकाला। इस चार्ज के कारण a डिस्टेंस दूर पे जितने भी चार्जेस है, a√2 डिस्टेंस पे जितने भी चार्जेस है उसके कारण वर्क डन, फिर हमने a√3 डिस्टेंस पे जितने भी चार्जेस है उसके कारण वर्क डन, फिर हमने 2Q के ऊपर वर्क डन, मतलब टोटल सिस्टम का वर्क डन हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, उन सब वर्क डन को यहाँ पे जोड़ते जाना है, वर्क डन 3, वर्क डन 4। तो देखो पहले वाला हमने वर्क डन क्या निकाला, दूसरे वाले वर्क डन हमने क्या निकाला, उस सब वर्क डन को हम अगर जोड़ेंगे, उस सब वर्क डन को, तो पहले वाले में वर्क डन अब देख लेना, वर्क डन कितना निकाला था हमने 3Q² अपन πε0 a,
प्लस दूसरे के कारण जो वर्क डन हमने निकाला वो क्या होगा 3q², क्योंकि हमने ए डिस्टेंस दूर पे चार्जेस को कंसिडर किया था। अब क्या होगा वर्क डन 2 ना पाई एप्सिलॉन नॉट a√2, हाँ हमने a√2 डिस्टेंस पे जितने भी चार्जेस किए थे कंसिडर किए थे उसके कारण वर्क डन। अब वर्क डन 3 क्या होगा, वर्क डन 3 होगा q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a√3 डिस्टेंस पे जितने चार्जेस है, और लास्ट वाला जो चार्जेस है, लास्ट वाला चार्जेस क्या हुआ 8q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है a√3। तो अब यहाँ से आप क्या कॉमन लो कि कॉमन लो q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a, देखो क्या आएगा यहाँ पे आप अगर देखोगे तो -8/√3 प्लस देखो 3 प्लस देखो 3/√2 प्लस देखो 1/√3। अगर ये सब वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू 1.1। तो इस 1.1 से अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a, q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये वैल्यू आएगा। इस वैल्यू को ये वैल्यू ही हमें चाहा गया है, ये वैल्यू हमें चाहा है कि कितना वर्क डन होगा, टोटल सिस्टम का वर्क डन निकालो। तो हमने बोला टोटल सिस्टम का वर्क डन कितना आया है q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये आया है टोटल वर्क डन। अगर इस कॉन्सेप्ट को आगे पहले से आपको समझना है तो क्या समझना है पहले, द एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, इसके बाद ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया है और वहाँ पे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है, वो अगर वीडियो आप देख लो तो ये बहुत आसान होगा।